ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाए, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान किस्म के लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो बड़े, उनका 56 इंच का सीना है और वो बहुत ही जो हैं एक लिहाज से वहाँ उनकी ज़ुबान में कि बड़े दुलेर किस्म के लीडर हैं। इसलिए कि जब आदमी गिरा हुआ हो ना तो फिर आगे से जो खैरात देने वाला है वो फिर अपनी शराइत मनवाता है, क्योंकि एक टैक्सेस का एक तूफान होगा। बिजली जो ऑलरेडी ये जो हुकूमत है ना, ये तकरीबन 11.5 रुपए पर यूनिट बढ़ा चुकी है। तो जी IMF की डील हो गई है और इसके ऊपर हुकूमत बड़ी बगले बजा रही है कि जैसे बड़ा ही कोई कारनामा कर लिया है और कर्जा नहीं मिल गया कि जैसे पता नहीं कुछ छप्पड़ फाड़ के कोई खजाना हाथ लग गया है हुकूमत के। क्या वाकई ऐसा है और पाकिस्तान के तमाम माशी मसले खत्म हो जाएंगे? इंडिया कार्ड इन द न्यू ग्रेड गेम। नई शुरू होने वाली ग्रेड गेम में इंडिया कार्ड क्या है? लेकिन ख़तरात बहुत सख्त हैं और हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका का जो अफेयर है ये गुज़श्ता तकरीबन 2 या 3 साल पुराना है। मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं ज़रूर करूंगा। मोदी साहब इस टाइम तो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो अफेयर है, जो रिश्ता है, जो हमारा उसके साथ किसी तौर पर वाज़े और गैर वाज़े, एलानिया और गैर एलानिया ताल्लुक़ है, वो गुज़श्ता 73 साल पुराना है। अमेरिका ने पूरी तरह इंडोर्स कर दिया है भारत की डिमांड्स को, मतलब जो भारत कह रहा है वो करो। इसने मोहर लगा दी है कि अब पाकिस्तान अमेरिका से बाहर निकल चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। क्या भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के साथ में कोई बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं? क्या भारत और अमेरिका दोनों मिलकर IMF के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं? ये सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान की मीडिया में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 2-3 दिन कबल जब मैं नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के दौरे के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो बहुत सारे खदशात जहन में थे और वो ख़तरात जो कि पाकिस्तान के सर पर मंडलाने वाले थे उनके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। ये बात मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के अंदर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ वो भारत का एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह जाए, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान किस्म के लोग हैं। ये अलग बात है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम वो मकाम, वो मर्तबा वो नहीं हासिल कर सकते कि जो वो चाहते हैं, हम उस जगह तक नहीं गिर सकते। हमारी एक अपनी ताकत है और उसके साथ साथ हमारे पास 24 करोड़ अवाम हैं। लेकिन ख़तरात बहुत सख्त हैं और हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका का जो अफेयर है ये गुज़श्ता तकरीबन 2 या 3 साल पुराना है। लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो अफेयर है, जो रिश्ता है, जो हमारा उसके साथ किसी तौर पर वाज़े और गैर वाज़े, एलानिया और गैर एलानिया ताल्लुक़ है, वो गुज़श्ता 73 साल पुराना है। और यूँ लगता है कि वो 73 साल पुराना रिश्ता जो है अब एक सिर्फ छोटे से धागे के साथ बंधा हुआ है जो किसी भी वक्त टूट सकता है। हम गुज़श्ता 73 साल से अमेरिका के कासालेस रहे और हमें गुज़श्ता 73 साल में अमेरिका ने जब चाहा, जिस वक़्त चाहा हमारे साथ उसने धोखा किया, लेकिन हम उसके बावजूद भी एक ऐसे महबूबा की तरह उसके पीछे रहे कि जो अपने आशिक की परस्तार होती है। हम सीटों और सेंटों में रहे, हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। हमने अमेरिका को बड़ा बेर का अड्डा दिया जहां से एक जासूसी तैयारा उड़कर रूस पहुंचा और रूस ने उसे गिरा दिया और फिर रूस ने हमें कहा देखो हमने बड़ा बीर के इर्द गिर्द एक सुर्ख दायरा खींच लिया है और आइंदा इस किस्म की हरकत न करना। इतनी बदनामी के बावजूद जब 1965 की जंग हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान भारत की आपस की इस जंग की सूरत में अंदर हमारा असले की सप्लाई रोक दी और कहा हमने तुम्हें असला इसलिए नहीं दिया था कि आप भारत से लड़ो, हम तो तुम्हें कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो कुछ होगा आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि इस मुलाकात में कोई बात हुई है और अगर हुई है तो कुछ मस्बत यहां से निकल के आया है या नहीं हुआ। आते हैं दूसरी चीज की तरफ। नाज़रीन, जो आलमी कुव्वतें हैं जिन्होंने अचानक इस हुकूमत को रेस्क्यू किया है और इनको अगले इलेक्शन में जाने के लिए मवाद फराम किया है, उनके क्या मफादात जुड़े हैं? कल मैं आपको बता चुका हूं
कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और मेरे दिमाग में भी ये बात बार बार घूम रही है। कराची इमरान खान ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद अचानक IMF का पिछला प्रोग्राम पूरा नहीं होता, लेकिन IMF हमें अगले प्रोग्राम में ले लेता है जो कि सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी है, लेकिन रेस्क्यू हो जाता है इस हुकूमत के लिए। चिप्स डाउन थी, ये सब ना उम्मीद हो चुके थे। इनको पता था कि आवाम से चित्तर ही खाने हैं हमने, नैरेटिव के वाले से भी। अभी भी आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है ना, आइंदा मिलेगा, अभी कीमतें हर चीज के और ऊपर जानी है। लेकिन इनको पता था कि नैरेटिव की जंग में भी हम हार रहे हैं, क्योंकि IMF का प्रोग्राम नहीं आ रहा और हमारी हुकूमत को टोटल 1.5 महीना रह गया है। देखें, जुलाई स्टार्ट हो गया है, 1 जुलाई है और 12 या 14 अगस्त लास्ट डेट है इस हुकूमत का मुद्दत पूरी होने के बाद खात्मा होना है। तो कुछ तो बेचने के लिए होना चाहिए ना। ये इनको अचानक रेस्क्यू मिल जाता है। अमेरिका के सफीर से मुलाकातें, बरतानिया के सफीर से मुलाकातें और कुछ और दोस्त ममालिक से ये मदद मिल जाती है अचानक, यानी इनको रेस्क्यू किया जाता है। इनको रेस्क्यू करने का ऑटोमेटिकली मतलब यह है कि ये सब एंटी इमरान कुव्वतें इकट्ठी हुई हैं। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया की मिडिल ईस्ट में, उस पे वो बात करते हैं। एक बात इसमें याद रखनी चाहिए कि जब इंडिया और इजराइल के टाइज की बात की जाती है तो उसमें ये नहीं होता कि इंडिया ये कहे कि पैलेस्टीन पर बमबारी करो। नो, इंडिया पैलेस्टीन के उस कॉज को सपोर्ट करता है। बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन बात होगी, वो समझते होंगे कि भारत तो कहता है जी नो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि वहाँ पे बमबारी करें क्योंकि हम इसराइल के दोस्त हैं। वो उनके उस कॉज को भी सपोर्ट करता है और साथ ही वो इजराइल के साथ भी गहरी दोस्ती रखता है। मतलब इस हद तक दोस्ती कि अगर दुनिया में कोई 2 बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग अलाइज कहे जाएं और दोस्त कहे जाएं तो वो कहते हैं कि हर अच्छे बुरे वक्त में अगर खड़े नजर आएंगे तो इजराइल और इंडिया एक साथ, जो कि कभी भी इंडिया इजराइल के खिलाफ बात करता हुआ नजर नहीं आता। तो देखिए, इसको हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी कहें। नॉन अलाइनमेंट ऐसे है कि आप सभी के दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे बात पर कि जिससे आपको पता है कि नहीं ये गलत है तो तब भी आप उसका साथ दें। तो आगे वो लिखते हैं कि इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट ए लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट। ये हम जानते हैं, हमने तो अभी रशिया से पहली मरतबा ऑयल लेना शुरू किया और वो भी डिस्काउंट पर नहीं मिला। हमने झूठ फूट यूँ कह दिया जनाब ये हो गया, डिस्काउंट पे मिल गया, बहुत बड़ा ये कहाँ से वो रिफ़ाइन होकर आया है, कहाँ की रिफाइनरी में रिफ़ाइन हुआ, हमें ये भी नहीं पता चला। पता नहीं क्या बात है कि हमेशा से हमारे मुल्क में सीक्रेट्स बहुत होते हैं, यानी ये कि हर चीज़ में सीक्रेसी मिलती है, लोगों को पता ही नहीं होता, आवाम को पता ही नहीं होता, या वो किसी और ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता और नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी स्टेट होती है वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं। आगे वो कहते हैं कि US ऑफिशियल्स आर ऑब्सेस्ड विद एवरी मूव ऑफ चाइना इन द मिडल ईस्ट, कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है चाइना को कि वो मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर क्या करता नज़र आ रहा है, क्या कर रहा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या जा रही हैं, किसके साथ उसकी कितनी ट्रेड है और वो कितना आगे बढ़ रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त जब इंडिया को देखता है तो उसके लिए ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। मिडल ईस्ट में ऐसे पॉइंट्स, ऐसी जगहें जहाँ पर अमेरिका डायरेक्टली खुद नहीं पहुँच सकता, खुद इंटरवीन या पार्टिसिपेशन उसकी नहीं हो सकती, वहाँ पर उसका एक स्ट्रॉन्ग अलाय जो कि अब बन चुका है और उसका एक पार्टनर मौजूद है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि पाकिस्तान की मीडिया में कुछ दिनों से ये चर्चा लगातार हो रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं, और वो इसलिए कि पाकिस्तान को चाइना की तरफ से छुड़ाकर हिंदुस्तान की साइड और अमेरिका की साइड लाया जाए और एक तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका और हिंदुस्तान की एक सैटेलाइट सिटी के तौर पर बनाया जाए। और इसका विश्लेषण करता हुआ हमें इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया दिखाई दिया, जहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया के हमने अलग अलग वीडियो देखे। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले 1 साल से पाकिस्तान लगातार IMF की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन IMF जो है पाकिस्तान को लोन देने के लिए ही तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खबरें आने लगी कि अब पाकिस्तान जो है अमेरिका की सारी शर्तें मान रहा है, और तो तुरंत जो है ना IMF ने भी है जो अप्रूवल दे दिया है $3 बिलियन के लोन को। और यहाँ पर IMF ने भी कुछ ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी है पाकिस्तान के ऊपर, जिससे कि पाकिस्तान को पैसा तो मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले समय में इलेक्शन भी होने हैं, तो इलेक्शन के लिए और ज़रूरती चीज़ें जो इंपोर्ट करवानी है उनके लिए $3 बिलियन तो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि
IMF ने जो शर्तें लगाई हैं उसमें IMF ने कहा है कि आपको डीजल और पेट्रोल पर और यहाँ पर जो है ना टैक्स बढ़ाना होगा और जो बिजली है उस पर भी टैक्स बढ़ाना होगा। इसके अलावा आप जो है जो कुछ भी फ्री की सुविधाएं आप अपनी जनता को दे रहे हैं सब्सिडी के रूप में, वो सारी की सारी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि पाकिस्तान को पैसा तो मिल गया है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहाँ की जो जनता है वो और ज़्यादा सफ़र करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया जो एक तरीके से अपने मन में अनुमान लगा रहा है कि ये जो पैसा मिला है ये अमेरिका के कहने पर ही मिला है। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही के कुछ दिनों पहले अमेरिका का दौरा किया था तो वहाँ पर भी ये बात हुई थी कि पाकिस्तान को पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कई सारी शर्तें जो शर्तें सामने आई हैं वो तो हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का ये भी कहना है कि कई सारी ऐसी शर्तें और हैं जो अमेरिका ने मनवाई हैं पाकिस्तान से, तब जाकर जो है IMF की तरफ से पाकिस्तान को ये लोन मिला है। और आने वाला जो समय है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।